जल्दी। चलिए, हम लोग बिहार बोर्ड में जो क्लास 12 का हिंदी का होता है, क्लास 12, ठीक है, BSCB, इसमें बहुत सारे टॉपिक को हम लोग बुक वाला पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग व्याकरण को मतलब देखने जा रहे हैं कि इसमें व्याकरण में क्या क्या पूछता है। ठीक, तो पहला क्लास में हम बताए थे कि व्याकरण में जो पोर्शन आता है लगभग 55 से कितना 100 नंबर का रहता है, तो 55 से 60 नंबर कहाँ से आता है? व्याकरण से आता है, बताए हुए थे, जिसमें पत्र लेखन, निबंध, ठीक है, और जितना भी व्याकरण का टॉपिक होता है सब आ जाता है। तो हम देखते हैं कि क्या क्या पूछता है इसमें और किस टाइप से पूछता है। पहले पता भी होना चाहिए किस टाइप से पूछता है। ठीक, तो जैसे कि सबको पता है कि अब क्या होगा, एग्जाम कैसे भाग में होता है? 2 भाग में। ठीक, अब मतलब वो नहीं कि एक पेपर मिलेगा सबको दूसरे में लिखना। पेपर कितना मिलता है एग्जाम में? 2 पेपर मिलता है। एक क्या मिलता है? OMR मिलता है ना, OMR शीट, और एक मिलता है सब्जेक्टिव लिखने वाला। OMR शीट में पता है कितना रहता है? 100 क्वेश्चन, जिसमें से कितना करना रहता है? 50 क्वेश्चन करना रहता है। तो मतलब 50% इसमें से हम लोगों को करना रहता है। अब जो क्वेश्चन रहेगा, तो क्वेश्चन कितना रहेगा? 100 क्वेश्चन, जिसमें से लगभग 60 क्वेश्चन, लगभग कभी 62-63 भी रहेगा, कभी 55, मतलब 55 से 60 तक में रहता है, व्याकरण से रहेगा। ठीक, व्याकरण से 60 क्वेश्चन रहेगा, और बाकी 40 से लगभग किताब से क्वेश्चन रहेगा, जिसमें गद्य भाग और पद्य भाग दोनों आ गया। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग को यहाँ पे क्या दे दिया बिहार बोर्ड? बेनिफिट दे दिया। अगर हम व्याकरण को अच्छा कर लेंगे, ठीक है, हमको 50 ही क्वेश्चन करना है, तो 60 में हम 50 व्याकरण से ही कर सकते हैं, किताब पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। अगर हम किताब को भी अच्छे से पढ़ ले, अगर यहाँ से हम 20 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 40 से 20 क्वेश्चन भी, क्योंकि हर मतलब गद्य भाग और पद्य भाग बहुत सारा है, बहुत लंबा है, तो मतलब थोड़ा जितना पढ़ा रहे हैं उस हिसाब से अगर हम वहां से 20 क्वेश्चन भी कर लें, कम से कम आराम से हो जाएगा। तो भी हमारे पास यहाँ पे कितना रहेगा? 30 क्वेश्चन करने का, यानी कि व्याकरण 60 है, जिसमें से हम लोग 30 क्वेश्चन करना रहेगा। और व्याकरण कोई बड़ा बात है नहीं, हम लोग शुरुआत से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें जो कहानी वगैरह है वो तो बस 12th का ही है ना, और व्याकरण जितना वो लोग पहले से पढ़ता है, तो बहुत कुछ आप लोग को पता भी है, और बहुत कुछ जो नहीं पता है वो हम अभी बतलाते हैं, क्या सब पढ़ना पड़ेगा। देखते हैं इसमें टॉपिक क्या सब, और जो भी व्याकरण का पोर्शन रहेगा उसमें ज्यादातर सब कैसे पूछेगा? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, और क्या क्या पूछेगा? तो जैसे कि एग्जांपल संज्ञा से पूछेगा, और देखिए संज्ञा हो, सर्वनाम, विशेषण, जितना भी होता है सबका पूछेगा, ये इसका कितना भेद होता है। ठीक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स, प्रोनाउंस, इंग्लिश में ऐसे करके पूछेगा। जैसे पूछ दिया कि संज्ञा कितने भेद हैं, तो पता होना चाहिए कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो इस तरीके से सर्वनाम, विशेषण, तो इतना तो कर ही लेना है कि मतलब जितना भी टॉपिक है बिहार बोर्ड का, उसका हम लोग को कितना उसका भेद होता है वो पता होना चाहिए, और कौन कौन सा भेद होता है। ठीक है, सबसे बेसिक तो ये कि पहला पॉइंट क्या करेंगे, जो भी रहे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जो भी रहेगा उसका क्या करेंगे याद, क्या करेंगे? भेद कि कितना होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम चार्ट बनाएंगे, सारा टॉपिक लिखेंगे। ठीक, उसका भेद जो भी होता है 5 होता है, किसी किसी का 4, विशेषण का 6 होता है, ठीक है, संज्ञा का 5 होता है, सर्वनाम का कितना होता है, वो सब हम उसमें बतलाएंगे। तो वहां से मतलब कम से कम 4 नंबर वहां से हमारा आ जाएगा, फिक्स है। अगर दिन अच्छा है तो 5 नंबर से भी 5 क्वेश्चन भी उससे पूछ सकता है। ये हो गया कि उसे भेद करके पूछेगा। उसके बाद फिर पूछेगा कि उसका जो भेद होता है बहुत सारा, ठीक, उसका मतलब एक एग्जाम्पल दे देगा। ठीक, एग्जाम्पल दे देगा, जैसे कि यहाँ पे दे दिया जल। ठीक, अब पूछेगा कि मतलब किसी सेंटेंस में जल को यूज करेगा, जल को अंडरलाइन करेगा, उसके बाद पूछेगा कि कौन सा संज्ञा है। अब पूछ रहा कौन सा संज्ञा है, अब इतना तुमको पता है कि संज्ञा है, क्योंकि क्या, किसी भी चीज का जिसका नाम हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। जैसे अगर परिभाषा में बोलो तो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर है, किसी भी भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे क्या है? वस्तु है, जल, मतलब क्या होता है? पानी, जिसको हम बोलते हैं। अब पूछा है कि कौन सा है, तो जो संज्ञा के बारे में आगे अच्छे से नॉलेज से पढ़ेगा, सारा उसको जो भाग होता है, तो उसको पता होगा कि एक संज्ञा होता है। कौन सा संज्ञा होता है? बताओ, ये कौन सा संज्ञा है? जल। कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आता है? जिसको माप या तौल सकते हैं। तो जिसको माप या तौल सकेंगे वो क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। अब वहां पे ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी रहेगा भाववाचक संज्ञा, ठीक, ऑप्शन सी रहेगा जातिवाचक संज्ञा,
ठीक है। एक ऑप्शन डी रहेगा व्यक्तिवाचक। अब जो बच्चा पढ़ा रहेगा वो तुरंत देखेगा द्रव्यवाचक और द्रव्यवाचक में लगा देगा, और जो नहीं पढ़ा रहेगा वो बस छोड़ेगा या फिर जो भी गलत करेगा। तो इसलिए सबका हम लोग को जो पढ़ेंगे तो भेद तो सारा पढ़ेंगे, और उसके साथ वो क्या होता है उसका परिभाषा जानेंगे और उसका एग्जाम्पल्स देखेंगे। बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ेंगे और बहुत कम भी नहीं, इतना पढ़ेंगे जिससे हम लोग को जितना क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड वो हमारा क्लियर हो जाए। ठीक, तो ये करना है। पहला क्या करना है, कितना उस चीज का, उस टॉपिक का भेद होता है, कितना पार्ट्स होता है वो याद करना है। उसके बाद फिर जो भी उसका भेद होता है उसको पढ़ना है, समझना है और डिटेल से उसको देखना है। और उसके बाद फिर ये तो हो गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक, कारक, कारक का कितना भेद 8, संधि, समास। देखिए संधि और समास जो लिखे हैं इसको अंडरलाइन, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोलते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से आएगा, संधि और समास से। 60 में से लगभग 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिलेगा, संधि और समास से। क्योंकि संधि में बहुत तरीके से वो क्वेश्चन राइज कर सकता है। संधि बोलेगा संधि करो, ठीक, अगर संधि किया हुआ रहेगा तो बोलेगा संधि विच्छेद करो, ठीक, ऐसे मतलब सिंपल में बता रहे हैं। समास रहेगा तो कोई भी दे देगा सब, जैसे नीलकंठ है, और बहुत सारा शब्द सब है। अब बोलेगा कि बताओ कौन सा समास है, तो उसके लिए समास को पढ़ना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर बोलेगा संधि समास में अंतर होता है, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन अच्छे से, मतलब इस पे सेपरेट वीडियो ही बनाएंगे, संधि का अलग समास का अलग, और उससे फिर बताएंगे कि क्या होता है। तो 15 से 20 क्वेश्चन की क्या बहुत बड़ा मेजर पोर्शन है। अगर सिर्फ कोई बच्चा संधि समास पढ़ के जाता है तो कम से कम वो 15 क्वेश्चन तो यहीं से वो करके आएगा। ये हो गया संधि समास, हो गया कारक, हो गया। उसके बाद पूछता है जिसमें सब बच्चा फंसता है, ठीक, लिंग निर्णय। क्या पूछता है, लिंग निर्णय। अब जैसे कि यहाँ पर दे देगा पजामा, अब पूछेगा कि पजामा कौन सा लिंग है। अब बताओ, यहाँ पे लिखा नहीं है, सीता नहीं लिखा है, रमेश नहीं लिखा है। सीता रमेश लिख के दे देगा तब तो चौथा पांचवा का बच्चा लिख के आएगा, अच्छा सीता तो स्त्रीलिंग लग रहा है, रमेश क्या लग रहा है, पुल्लिंग। अब इसके लिए पजामा यहाँ पे दे दिया तो उसके लिए बहुत सारा नियम को पढ़ना पड़ेगा। सबका नियम है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, कुछ 8-10 नियम हम बताएंगे जिससे कि सारा लिंग निर्णय का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पजामा स्त्रीलिंग है, देखने से क्या लग रहा है, पुल्लिंग लग रहा है क्योंकि पुल्लिंग पहनता है, लेकिन यहाँ पजामा क्या है, स्त्रीलिंग है। तो ऐसा करके लिंग निर्णय हो गया। उसके बाद फिर बोलेगा एक वचन से बहुवचन बनाने, ठीक, एक वचन से बहुवचन बनाने। फिर आ गया उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, दो तो क्वेश्चन इससे फिक्स है, इससे 2 क्वेश्चन फिक्स है, इससे 2 क्वेश्चन फिक्स है बिहार बोर्ड का। अब तो 100 क्वेश्चन कर दिया तो ज्यादा भी कर सकता है। और उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही आसान टॉपिक है। उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द या पद से पहले आके लगता है, और प्रत्यय क्या होता है, जो किसी शब्द या पद के बाद में आके लगता है, और लगता है उसके बाद क्या करता है, उसका अर्थ को बदल देता है, ठीक है, जो उसका मीनिंग चेंज कर दे वो होता है उपसर्ग और प्रत्यय। ये हो गया। उसके बाद अब देखो, अभी जो अब ये सब हो गया समझने वाला टॉपिक, अब रटने वाला टॉपिक बताते हैं। रटने वाला टॉपिक क्या सब है, विलोम शब्द, मतलब उल्टा, ठीक है, जैसे कि आकाश का पताल होगा, उजला का काला होगा, विलोम शब्द हो गया। उसके बाद बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, जिसको क्या बोलते हैं, समानार्थक शब्द, मतलब एक ही, जैसे कि सूरज को और क्या सब बोलते हैं, आकाश बोलते हैं, रवि बोलते हैं, दिनकर बोलते हैं, वो सब क्या हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया। उसके बाद फिर आ गया मुहावरा, ठीक, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। फिर आ गया लोकोक्ति, लोकोक्ति में क्या होता है, मुहावरा और लोकोक्ति लगभग सेम होता है। लोकोक्ति होता है जो हम लोग बोलचाल में यूज करते हैं गांव घर में भी, मुहावरा होता है क्योंकि हर जगह देखने को मिलता है। जैसे लोकोक्ति, अकेला चना भार कैसे फोड़ सकता है, ठीक है, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये सब क्या हो गया, लोकोक्ति। लोकोक्ति का मतलब होता है जो लोग गाँव घर में बोलते बोलते उसको यूज में लाया, उसको क्या हो, मुहावरा। और लोकोक्ति का मतलब शब्द हमारा कुछ और है लेकिन उसे अर्थ कुछ और निकल रहा हो, तो वो होता है मुहावरा और लोकोक्ति। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, लोकोक्ति। उसके बाद एक और होता है, क्या होता है वो, अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है ना, पढ़े होंगे आप लोग 10th में भी, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ये सब कुछ मेन टॉपिक है, ठीक, किसका, बिहार बोर्ड का। क्या सब हो गया, फिर से देखते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, संधि, समास, ठीक, ये तो हो गया, जिसमें से संधि और समास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक और होता है
क्या बोलते हैं इसको, क्या लिख दिए यहाँ पे, काल, जिससे क्या होता है, इंग्लिश में सब बच्चा डरता है, इंग्लिश में डरता है ना सब बच्चा। टेंस हिंदी में उतना ही आसान है, जितना हार्ड इंग्लिश में हिंदी में उतना ही आसान है, क्योंकि इसमें इतना नियम हम लोग को जानना नहीं है। तो काल पढ़ेंगे, इसमें भी 3 ही होता है। ये तो 5 मिनट का टॉपिक है, ये तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है, मेहनत कहाँ पे करना है हम लोग को, संधि पे, समास पे, कारक पे, विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा पे। लिंग निर्णय का कुछ नियम याद कर लेना है, वचन का, कैसे एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। जैसे कि मछली है, यहाँ पे क्या लिखा है, मछली। अब इसको बोलेंगे एक वचन से बहुवचन बनाओ, तो क्या करना है, तो इसमें क्या करेगा, ऑप्शन में एक दे देगा मछलियाँ, ठीक, एक ऑप्शन में दे देगा मछलियाँ, कहीं पे दे देगा मछलियों, ऐसे करके सब देगा। तो हमको पता होना चाहिए। अब सब देखने में, जब ऑप्शन में देगा ना, तो सब देखने में एक जैसा लगेगा। अच्छा, मतलब ये भी सही लग रहा है, मछलियाँ भी लग रहा है, ये भी मछलियाँ भी सही लग रहा है, ये भी मछलियाँ सही लग रहा है, मछलियों दे देगा तो वो भी सही लगेगा। लेकिन सही कौन सा होगा, तो सही यहाँ पे कौन सा है, ये वाला मछलियाँ। इसका ये दीर्घ इससे कैसे हर्ष हुआ, वो सारा हम नियम आगे बताएंगे। तो ये सब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। और कितना क्वेश्चन आ जाएगा टोटल सब मिला के, लगभग 60 क्वेश्चन आ जाएगा इससे। ठीक, बाकी का 40 क्वेश्चन कहाँ से आएगा, किताब से आएगा। अब देखो, अभी व्याकरण यहाँ से खत्म नहीं हुआ, अभी तो 60 तो हम यहाँ बताए ना, तो 60 यहाँ से नहीं, लगभग यहाँ से टोटल आएगा 50, मतलब 60 आ गया ना। अभी पत्र लेखन है, उसमें से भी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद फिर आएगा निबंध से। चलो बताओ, पत्र लेखन में सबको पता है कितना नंबर का पूछता है, कितना नंबर पूछता है पत्र लेखन में, 5 नंबर का। कितना, 5। इसमें से तुमको 2 ऑप्शन देगा, अथवा करके देता है ना, अथवा। इसमें यहाँ पर रहेगा आवेदन वाला, जिसको फॉर्मल लेटर बोलते हैं, और यहाँ पे क्या रहेगा, मतलब जैसे कि किसी मित्र को लिखना हो, वो लिखना हो, तो नॉर्मल पत्र रहेगा। तो यहाँ से हमको 5 नंबर आएगा। उसके बाद फिर क्या बोलेगा, निबंध लिखो। निबंध कितना नंबर का रहता है, तो 8 नंबर का। निबंध कितना का, 8। निबंध के लिए बहुत सारा टॉपिक, जो अभी एकदम हाईलाइटेड टॉपिक है, वो सब बताएंगे क्या सब है। जैसे कि एक कोई फेस्टिवल का पूछ देगा, फेस्टिवल में या तो होली का पूछ देगा, फिक्स ही हो, 4 ऑप्शन देगा, 4 में से एक फेस्टिवल का रहेगा, या तो होली का, या दुर्गा पूजा का रहेगा, या फिर ईद का रहेगा, दिवाली का रहेगा। मतलब कुछ एक फेस्टिवल का या तो रह सकता है, या फिर जो अभी न्यूज में चल रहा है, न्यूज में क्या चल रहा है अभी, कोविड-19, कोविड महामारी के बारे में पूछ सकता है, लॉकडाउन का क्या असर पड़ा, ठीक, उसके बारे में पूछ सकता है। या फिर अब जैसे कि स्त्री शिक्षा, दहेज प्रथा, ठीक, ये सब जो है, कंप्यूटर, मेरा प्रिय खेल, ठीक है, ये सब, या फिर मेरे प्रिय लेखक, इस सब पर पूछेगा। तो ये निबंध पूछेगा 8 नंबर। उसके बाद संक्षेपण, ये सब किसका बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव का। किसका बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव का। उधर तो हो गया ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव हमारा फंडा क्लियर है कि सारा बात को देखेंगे और एक एक नंबर सब में से लेते जाएंगे, बोनस के जैसे। और इसमें संक्षेपण में कितना पूछता है, शायद ये भी 4 या 8 नंबर का पूछता है, देख लेंगे इसको। इसमें क्या करना होता है, संक्षेपण में एक कहानी दिया रहेगा, उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और उसका 1/3 हिस्सा में क्या करना है, उसको उस बात को लिख देना है, कि उससे वो अपना भाव समझ जाए कि हाँ कहना क्या चाह रही है, कम शब्दों में। तो उसमें क्या होता है, एक शीर्षक देना होता है। तो ये संक्षेपण हम लोग देखेंगे। तो व्याकरण का ये सारा इतना ही था, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इतना कुछ हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब 100 में 100 के हम लोग करीब पहुंचेंगे। ठीक है, 100 में 100 के करीब पहुंचेंगे। अब तो आसान है लाना। मतलब पहले क्या होता था कि ऑप्शंस बहुत कम रहता था, अथवा वाला, या फिर 100 में से 50 को, ऐसे नहीं रहता था। तो उसमें दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए यहाँ पे कि हम लोग को क्या क्या जल्दी से करना है। अब हम लोग के पास क्या है, समय भी कम है, 2 महीना से भी कम है, 2 महीना से कम समय है, और इतना सब कुछ करना है। तो थोड़ा फास्ट हम लोग पढ़ेंगे। और आज हम लोग क्या देखते हैं, संज्ञा। बहुत ही आसान तुच्छ सा टॉपिक, ठीक है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो उसको भूल तो नहीं गए होंगे आप लोग, याद ही होगा। क्या है यहाँ पे अभी, कौन सा टॉपिक, संज्ञा। अब हम क्या बताए थे कुछ देर पहले, कि सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसका ये एकदम यहाँ पे कुछ सूत्र रहेंगे, तो पूछेगा कि संज्ञा कितना भेद, तो हमको पता होना चाहिए संज्ञा का 5 भेद। ठीक, सबका भेद याद रहना चाहिए।
हम बताएं कितना भेद होता है संज्ञा का? 5। बताओ पहला कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये पांचों भेद भी याद होना चाहिए, कौन कौन सा, ठीक। जातिवाचक संज्ञा, देखो सारा नाम से ही क्लियर होता है, जितना भी है ना इसका भेद, तो सबका भेद जो है नाम से तुमको पता चल जाएगा। जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा। देखो संज्ञा का कितना भेद? संज्ञा का 5 भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। सेम हिंदी भी है, व्याकरण चेंज थोड़ी हो जाएगा। तो देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब यहाँ पे नाम से क्लियर क्या हो रहा है? व्यक्ति, मतलब किसी एकदम व्यक्तिगत, बोलते ना कि एकदम ये बात हमको एकदम व्यक्तिगत लग गया, किसी को कोई सुनते हुए बोलता होगा, मतलब बोलते हुए सुनता होगा, यानी कि किसी एक प्रॉपर, जैसे कि आप बोल दिए कि रमेश ने चोरी किया। क्या लिखा मैंने? रमेश ने चोरी किया। हम यहाँ पे क्या कर दिए? क्लैरिफाई कर दिए, एकदम फिक्स कर दिए कि चोरी किसने किया? रमेश ने चोरी किया। यानी कि क्या, कौन सा संज्ञा यहाँ पे? रमेश क्या है? रमेश पहले क्या है? एक तो संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है? तो यहाँ पता चल रहा है कि कुछ लोग हैं जिसमें से एक रमेश है, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने का मतलब जिससे हमको पता चल जाए कि हाँ, मतलब किस इंडिविजुअल का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं, किसी का नाम हो, जैसे कि रमेश, सोहन, मोहन, ठीक, वगैरह वगैरह। अब देखो जातिवाचक संज्ञा। जाति कहने का मतलब क्या होता है? जैसे गांव घर में क्या होता है? जाति, बनिया बोलते हैं या फिर ब्राह्मण बोलते हैं, राजपूत बोलते हैं। उससे क्या होता है? उस जितना राजपूत होगा ना, जैसे बोलेंगे कि इस गांव का राजपूत सब बहुत बढ़िया है, बोल दिए एग्जाम्पल में। अब उससे पता, इसका मतलब क्या पता चला कि जितना भी राजपूत होगा, ठीक है, वो सब बढ़िया होगा। जरूरी नहीं कि सब उसमें बढ़िया ही हो। अब अगर किसी का नाम लेके बोल दिए कि फलाना सिंह क्या है, बहुत ही बढ़िया आदमी, तो उसे क्लियर हो जाएगा अच्छा इस राजपूत के बारे में ये बात कर रहा है। तो जातिवाचक में उसका पूरा कम्युनिटी चला आता है। जैसे कि हम बोल दिए यहाँ पे कुत्ता, ठीक। अब इसे हम कौन सा कुत्ता का बात करें पता चला? सीधे क्या लिख दिया हम? कुत्ता। कुत्ता तो बहुत सारा है ना दुनिया में, किसके बारे में बात कर रहे हैं वो अभी पता नहीं चला। जिससे कि उसका जाति या फिर श्रेणी का बोध है, उसको क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जिसके हम बोल रहे हैं यहाँ पे लड़का, अब पता नहीं चल रहा यहाँ पे कि कौन लड़का का बात कर रहे हैं, उसका एक जाति है, श्रेणी है, लड़का हो, लड़की हो, कुत्ता हो, बिल्ली, भैंस, जो भी है, ठीक है, जो कि उसका पूरा प्रजाति को डिस्कस करे, उसको क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। और फिर है समूहवाचक संज्ञा। इसके समूह का मतलब क्या होता है? गांव घर वाला समूह, हाँ, वो ग्रुप होता है। नहीं, वो भी क्या होता है? उसका भी नाम समूह क्यों पड़ा है? क्योंकि उसमें क्या होता है? महिलाएं एकत्रित होती है, कुछ भी 10-20 महिलाएं रहती है और वो एकत्रित होती है और फिर क्या करती है? जो भी उनका मीटिंग रहता है। तो समूह कहने का मतलब यहाँ पे कौन सा वचन आएगा? बहुवचन। याद रखना है इस चीज को, मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा लोग। बहुवचन मतलब क्या होता है? बताए हुए हम, जो क्या हो? एक से ज्यादा हो। तो जहां भी एक से ज्यादा कोई वस्तु हो, ठीक है, कोई आदमी हो, कोई भी कुत्ता, बिल्ली, भैंस, कुछ भी हो, जो कि एक से ज्यादा हो और एक जगह हो, ठीक। जैसे कि हम एक मार्कर को यहाँ रखे, एक मार्कर को यहाँ रखे, अलग अलग रख दिए, तो अभी ग्रुप में नहीं है, ऐसा करके इसको साथ कर दिए, इसमें सारा इसका कवर वगैरह सब साथ में डाल दिए, 2-4 मार्कर और ले आएंगे, तब क्या हो जाएगा? एक मुट्ठा बन जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे? एक समूह में, एक ग्रुप में, तब इसके समूह क्या बोलेंगे? एक मुट्ठा बोलेंगे। जैसे कि एक क्लास है, ठीक, एक क्लास में क्या करेंगे? सब बच्चा को बैठा देंगे, सब बच्चा को बैठा दिए, अब क्या हो गया? ये क्लास क्या हो गया? एक समूहवाचक। इसमें क्या है? लड़का और लड़की, विद्यार्थी सब एक समूह में बैठे हुए हैं। जैसे कि ऐसा वाला चाबी करके, ठीक है, तुम देखता होगा, चाबी सब रहता है ना। चाबी क्या है? एक से ज्यादा चाबी रहता है और एक रिंग में बंधा रहता है, तो क्या बोलते हैं? गुच्छा बोलते हैं, चाबी का गुच्छा। इसका मतलब क्या हुआ? जहां भी एक से ज्यादा चीज रहे और एक साथ रहे, उसको क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। जैसे इसका कुछ एग्जांपल है, जैसे कि तुमको देगा सेना। सेना से क्या दिमाग में आता है? कि बहुत सारा फौजी लोग है, ठीक है, एक साथ वो लोग परेड वगैरह कर रहे हैं, यानी कि उसमें क्या आता है? उसको क्या बोलते हैं? सेना बोलते हैं। जैसे कि बोलेंगे वर्ग, ये क्या है? समूहवाचक है। जैसे बोलेंगे चाबी का गुच्छा। मेला,
सब क्या है एग्जाम्पल समूहवाचक संज्ञा का। मेला यहाँ पे मतलब मेला हम देखते हैं कितना भीड़ लगा होता है। अब आ गया द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको मापा जाए या फिर तौला जाए। अभी तक जितना देखे किसी किसी को मापना है तौलने वाला नहीं ना देखे हैं। जैसे कि दूध हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, मतलब जिसको गिना ना जा सके। ठीक, जिसको मापा जाए तौला जाए लेकिन गिना नहीं जाए। ठीक, जैसे कि दूध, दूध को गिनता है, एगो दूध, दो गो दूध, चार गो दूध, नहीं। ठीक, बाहर ही बैठोगे। बैठो बैठो। ठीक है, मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? वह चीज, ठीक है, जिसको या तो हम लोग मापते हैं या फिर तौलते हैं और उसको हम लोग गिन नहीं पाते हैं। जैसे कि दूध हो गया, पानी हो गया, सोना चांदी हो गया, ठीक है, गेहूं हो गया। सब गेहूं को गिन के जाता है लेने, 10 लाना गेहूं दे दीजिए हमको, खाना बना लेंगे उससे। क्या करते हैं, सबको तौलते हैं, या तो तौलते हैं या फिर मापते हैं, मतलब जो कि किराना स्टोर सब पे हम लोग को मिलता है ज्यादातर ऐसा चीज। और भाववाचक संज्ञा, ठीक है, ये कहीं नहीं मिलता है। भाववाचक संज्ञा क्या है? ये सबसे डिफरेंट है। ये चीज तुमको पहले लगेगा, बचपन में लगता होगा कि संज्ञा कैसे हो गया। संज्ञा तो होता है जो कि किसी को मतलब हम लोग देखते हैं, और ये क्या है, ये आनर है। ठीक, भाववाचक संज्ञा को हम लोग देख नहीं पाते, वो महसूस करना होता है। अब वो सबका महसूस करने का मतलब तरीका अलग अलग है। जैसे कि हम किसी को समझे को क्या है, बहुत ही अच्छा है, और वो दूसरे को लग रहा हो कि बहुत वो खराब है। लेकिन जो भी हमको अच्छा लगा और उसको खराब लगा, क्या हुआ, उसका क्या था, अपना फीलिंग्स का बात था, उसको मतलब अपना अपना नजरिया। फीलिंग्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाव। देखो यहाँ पे भी इसको क्या पता चल गया, भाव। जैसे किसी चीज का हम लोग को भाव प्रकट हो, उसको क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जैसे कि बोलते हैं कोई सुंदर है, कोई कुरूप है। कुरूप मतलब सुंदर का क्या है, ये उल्टा विलोम शब्द है कुरूप, मतलब जो कि सुंदर ना हो उसको बोलते हैं कुरूप। जैसे कि हमको लगता है कि कोई क्या है, बेईमान है, मेरा 10,000 रुपया ही खा गया, नहीं जोड़ने वाला में। किसी को बोलते हैं ईमानदार है। ठीक, मेरा पैसा गिर गया था, हमको उठा के दे दिया, ठीक, वो क्या हो गया, ईमानदार हो गया। मतलब ये सब जितना भी चीज है हम लोग महसूस करते हैं, जिसकी बचपन हो गया और भी जो सब चीज है। ठीक है, बुक खोलना है, आप क्या करना है, सबको संज्ञा टॉपिक मिलेगा, बुक खोलेंगे, उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे, एक बार हम ओवरव्यू बता दिए सबका। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस ऐसे ही बनेगा, एग्जाम्पल देगा, पूछेगा ये कौन सा संज्ञा है, ठीक, एक तरीका। उसके बाद दे देगा कोई एक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और ऑप्शन में से पहचानना पड़ेगा कि कौन सा वो जातिवाचक संज्ञा है या फिर कौन सा अदर है। या फिर कैसे पूछेगा कि संज्ञा का कितना भेद होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो ठीक है।